हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग ज्ञान बांटो। आज हम ज्योग्राफी का एक फ्रेश चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 7th का, जो कि कहता है इनसाइड आवर अर्थ। हमारे अर्थ में, हमारे अर्थ के अंदर क्या है। जायज सी बात है, बहुत क्यूरियोसिटी होती होगी ये जानने में कि हमारे अर्थ के अंदर इनसाइड में क्या है। अब एग्जांपल लेती हूं, लेट्स से ये अर्थ है। अब अर्थ के हमें ऊपर तो पता है कि क्या क्या है, जैसे कि ये आप हो, जैसे कि ये पेड़ पौधे हैं, बट इसके अंदर क्या है, ये चैप्टर, ये है अपने आप में एक सोचने वाला क्वेश्चन। तो हम इस चैप्टर में आज यही पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज इनसाइड आवर अर्थ। हमारे अर्थ के इनसाइड में यानी अंदर क्या है। अब वही बात कि अर्थ के इनसाइड एंड आउटसाइड। आउटसाइड जो लेयर है यानी लिथोस्फेयर, जो लैंड वाला पार्ट है, जो हम ऑलरेडी पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं, लिथोस्फेयर रिलेटेड टू द लैंड वाले पार्ट पे क्या क्या है वो सबको पता है, बट इनसाइड में क्या है वही पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। ये लेयर्स जो मैंने बोला कि अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स, ये क्या लेयर्स की बात कहना चाह रहा है और कौन कौन सी लेयर कितने कितने गहराई में यानी डेप्थ में है, हमें वो देखना है। अभी बेसिकली 3 लेयर्स की बात होती है अर्थ के। जो सीरीज है वो है क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब सबसे पहले की इमेज देखिए जो आपकी बुक में मेंशन है कि कैसे बाइफरकेशन है क्रस्ट, मेंटल और कोर का। ये इमेज को अगर हम रिलेट करें, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एग का। एग जब अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो एग में भी बेसिकली 3 लेयर्स आती हैं। कैसे आती है 3 लेयर्स? सबसे जो उसका अपर लेयर होता है, जो छिलका कहते हैं, जिसे जो हम छिलके को रिमूव करते हैं, उसको एक मिनट के लिए आप क्रस्ट मान लीजिए। और उसके अंदर का जो व्हाइट वाला मेन एग है उसको आप मेंटल कंसीडर कर लीजिए, और जो अंदर का यॉक होता है उसको आप कोर मान लो। तो अगर आप इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं इन 3 लेयर्स को एग की, तो आप इस चीज को भी रिलेट कर सकेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहला जो लेयर है क्रस्ट, हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। क्रस्ट क्या है? अपर मोस्ट या टॉप मोस्ट लेयर है। अगर आपने एग को एग्जाम्पल को रिलेट किया है तो जो छिलके की लेयर है वो सबसे थिन और पतली लेयर होती है। तो क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस कॉल्ड क्रस्ट। Thinness of all layers about 35 km on continental masses and only 5 km on oceanic crust. अब ये 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल मासेस और 5 किलोमीटर ओशियानिक क्रस्ट क्या कहना चाह रहा है, आप इधर ध्यान दीजिए एक बार। लेट्स से ये आप है, यहां से मान लो ये मेंटल की लेयर स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल है ये, यहां से मेंटल की लेयर स्टार्ट होती है। तो जो लैंड है, लिथोस्फेयर है, यहां से लेकर टिल मेंटल की नेक्स्ट लेयर तक उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल मासेस, यानी जो 35 किलोमीटर तक है। और जो अब देखो ये पानी है मान लो। अब पानी जो है वो पानी चलता जा रहा है अंदर गहराई में, लेकिन कहीं ना कहीं तो पांव आपका टिकेगा। हम कहते हैं ना कि हम जब पानी में गए सीधा पाताल में गए, पर पाताल में भी जाकर कहीं तो जमीन आएगी। ये जमीन जो है, ठीक है ना, ये ओशियानिक की जो जमीन है वहां से लेकर टिल नेक्स्ट लेयर तक ये है 5 किलोमीटर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया है। इसका सिर्फ बेसिकली जो है डायमेंशन दी हुई है कि कितनी गहराई में कितना लेयर आता है। अब जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट में भी 2 पार्ट्स हैं, एक है कॉन्टिनेंटल मासेस वाली, ये वाली की जो हमने बात की थी, एक है ओशियानिक क्रस्ट वाली, ये जिसकी हमने ये वाली बात की थी। तो जो कॉन्टिनेंटल मासेस है वो 35 किलोमीटर तक है और जो ओशियानिक क्रस्ट है वो सिर्फ 5 किलोमीटर तक है। अब आप बोलेंगे कि 35 किलोमीटर भी अपने आप में बहुत है, लेकिन हजारों जो किलोमीटर्स की डेप्थ है उसके आगे ये 35 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसको थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स कहा जाता है। और जो अब इसकी कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। अब ये बना कैसे है?
क्या होता है, अब ये कॉन्टिनेंटल मास जो 35 किलोमीटर का है और जो ओशियानिक क्रस्ट है जो सिर्फ 5 किलोमीटर का है, अब ये कम होने के बावजूद भी ये हैवी है और ये इतना ज्यादा किलोमीटर होने के बावजूद भी ये लाइट है। अब आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इनकी बनावट कैसी है, किस मटेरियल से बना है उस पर डिपेंड करता है। जो कॉम्पोजिशन है जो कॉम्पोजिशन है उस पे मैटर करता है कि इनका जो हैवी एंड लाइट जो हमने वेट को डिस्क्राइब किया ये उस पे डिपेंड करता है। अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसे सियाल, बेसिकली सिलिका एंड एल्यूमिनिया से बना हुआ है जिसे सियाल कहा गया है, और जो ओशियानिक क्रस्ट है वो सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना है जिसे सीमा कहा गया है। तो जो अपर मोस्ट लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर है क्रस्ट, जिसको सियाल प्लस सीमा भी कह सकते हैं। सियाल इज फॉर कॉन्टिनेंटल मासेस एंड सीमा इज फॉर ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है ना। नाउ हम लोग नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं जो कि है मेंटल। अब मेंटल क्या है, इन द मोल्टन स्टेट मैग्मा सेमी लिक्विड फॉर्म में ये मेंटल पाया जाता है। अब जब हम लोग इस लेयर से नीचे आते हैं, जो अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन, मैं खीर आपने देखी है कैसे गाड़ी गाड़ी सी होती है ना, तो जो उसका जो स्टेट है ना, ये जो मेंटल है वो उसी स्टेट में पाया जाता है, जिसे लावा भी कह सकते हैं, मोल्टन मैग्मा की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। इट एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। ये जो 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक की जो रेंज पे मेंटल का जो फॉर्म है वो पाया जाता है। नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं जो कि है कोर। कोर क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है हमारी अर्थ की। इसका जो रेडियस है वो अबाउट 35 किलोमीटर है। अब ये समझने वाली बात है, लेट्स से ये अर्थ है, ठीक है। टॉप मोस्ट लेयर इज द क्रस्ट, मेंटल। अब ये यहां से जो अंदर तक का रेंज है, सिर्फ रेडियस वो है 3500 किलोमीटर। अगर 3500 किलोमीटर सिर्फ रेडियस है तो टोटल, अगर अगेन एक और 3500 कर देंगे डायमीटर के लिए, तो टोटल हो गया 7000 किलोमीटर तक की रेंज पे कोर होता है। और कोर का जो कॉम्पोजिशन है वो निकेल एंड आयरन से बनता है, जिसे नाइफ कहा जाता है, Ni+Fe। ये है इसका कॉम्पोजिशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो लेयर्स हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये आपको समझ आया है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है ना। अभी इससे पहले वाले हम लोगों ने, अब आप ये बोलेंगे कि रॉक्स एंड मिनरल्स जो है ये कहां पर पाए जाते हैं, ये एग्जैक्टली है क्या। हमने इससे पहले वाले जो टॉपिक में पढ़ा था कि जो अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है कि आपको कैसे पता कि हमारे अर्थ के डीप इनसाइड में ये 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। फ्रैंकली स्पीकिंग अर्थ के डीप इनसाइड में कोई भी नहीं गया है, बट क्योंकि ना कहीं जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो टेक्निक्स हैं, उसके थ्रू पता लगाया गया है अबाउट इन 3 लेयर्स के बारे में, ठीक है ना। अभी हम लोग मेंटल और कोर के बारे में तो छोड़ ही देते हैं, बट जो क्रस्ट है जो ऑलरेडी 35 किलोमीटर डीप है, हम उस पे अब देखो ये अर्थ है, ये टॉप मोस्ट लेयर है क्रस्ट, सिर्फ इस पे जो रॉक या जो मिनरल्स हैं वो जो पाए जाते हैं, हम लोग उसी के बारे में ही बात करेंगे और उसी की ऑब्जर्वेशन से हम लोग ये पता लगाएंगे, ठीक है ना। तो जो टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, साइज एंड टेक्सचर। अब ये जो टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, ये कैसे पता लगता है कि कौन सी पर्टिकुलर रॉक कौन सी है, उसका जो कलर होते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो शेप, साइज है, उसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन होती है, ठीक है। मेजरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे अपनी बुक्स में, आज 7th क्लास में भी और फर्दर क्लासेस में भी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक, वन इज इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक क्या है, मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड विच मीन्स इग्निस मीन्स फायर।
अब ये इग्निशियस रॉक को लैटिन वर्ड इग्निस और फायर ही क्यों कहा गया है? मोल्टन मैग्मा। अब मोल्टन मैग्मा क्या होता है? जब ये लेट्स से ये क्या है? क्रेटा है। जब यहां से लावा बाहर की तरफ निकलता है और जो बाहर फ्लोर पे आ जाता है, अर्थ पे, ठीक है ना, ये जो मोल्टन मैग्मा है, गर्म है, लावा है, इसीलिए इसको इग्निशियस रॉक से डिनोट किया गया है, ठीक है ना। अब व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स, अब ये लावा बाहर आया क्रेटर से, जब मोल्टन मैग्मा कूल डाउन हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, वो अपने आप इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये इमेज देखिए अबाउट इग्निशियस रॉक से रिलेटेड। These are some examples of igneous rock। क्या होता है बेसिकली, जब ये लावा, जो ये मैग्मा जो है, मोल्टन मैग्मा बाहर की तरफ आता है और ये बाहर फ्लोर पे आ जाता है और कूल डाउन होकर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे इग्निशियस रॉक कहलाई जाती है। अब इग्निशियस रॉक जो है ये प्राइमरी रॉक होती है। क्यों? क्योंकि जो मैग्मा बाहर आया और जो इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट बन गई, तो जो सब सारी रॉक्स में से सबसे पहले इग्निशियस रॉक ही बनती है, वही इग्निशियस रॉक सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, ठीक है। नाउ इग्निशियस रॉक जो है वो 2 टाइप्स की होती है, वन इज इंट्रूसिव एंड अनदर इज एक्सट्रूसिव। अब नाम से ही पता लग रहा होगा, सबसे पहले तो आप नाम से ही क्लिक कीजिए। एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर की तरफ है, इंट्रूसिव मतलब जो इंटरनल अंदर की तरफ जो है। अब वो क्या है वो पढ़ेंगे। इंट्रूसिव रॉक होती है जैसे कि लावा, जो मोल्टन मैग्मा है, लावा है, मोल्टन मैग्मा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। वो जो सॉलिड बन जाता है या जो सॉइल बन जाती है या जो रॉक बन जाती है, उसे एक्सट्रूसिव रॉक कहा जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है, जब मैग्मा बाहर आया फटकर अर्थ सरफेस पर, जब वो कूल डाउन हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, दैट बिकम अ सॉइल और रॉक। और इसका जो है हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर रहता है। एग्जांपल है बेसाल्ट। बेसाल्ट की भी आप इमेज देख लीजिए एक बार। अब ये जो हमारा इंडिया है, ये जो सदर्न मोस्ट पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू, ये सारा का सारा इसी बेसाल्ट से ही बना हुआ है। ये एग्जाम्पल है डेक्कन प्लेट्यू का, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि जो बेसाल्ट है वो किस लोकेशन पे, बेसिकली लोकेशन पे 4 ऑप्शंस में देकर ये अटैक कर सकते हैं कि कहां पर एग्जैक्टली डेक्कन प्लेट्यू में जो है ये सारा मेड अप ऑफ बेसाल्ट। अब इंट्रूसिव की बात करते हैं। इंट्रूसिव में क्या हुआ, जैसे कि एक्सट्रूसिव में क्या हुआ, ये तो बाहर आ गया। इंट्रूसिव में क्या हुआ, ये बाहर तो नहीं आ पाया। अब जैसे अंदर नेक्स्ट जो आती है लेयर वो है मेंटल। अभी इसने ना अंदर वेन्स बना ली, अंदर फट के बाहर नहीं आ पाया, छोटी छोटी वेन्स बना ली। When molten magma cools down deep inside the earth crust, उसे intrusive rock कहा जाता है। They cool down slowly, they form large grains। अब क्योंकि ये अंदर है, बाहर तो आ नहीं पाया एनवायरमेंट में, अब ये अंदर जब रहेगा तो ये आराम आराम से ठंडा होगा और लार्ज ग्रेन्स की फॉर्म में, जैसे फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स है, ये लार्ज ग्रेन की फॉर्म में आता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट की भी एक बार इमेज देख लीजिए। ठीक है, आई होप ये जो फर्स्ट रॉक है इग्निशियस रॉक, ये आपको समझ आई। अब हम आगे फर्दर जो है बाकी रॉक्स को देखने वाले हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने इग्निशियस रॉक तो कंप्लीट कर ली है। अब जो नेक्स्ट जो सेकंड रॉक है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री सेकंड रॉक है, ये लैटिन वर्ड से आई है सेडिमेंटम, मीनिंग सेटल डाउन, ठीक है ना।
बेसिकली मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब क्या होता है, जैसे छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लावा आगे क्रेटा से निकला, बाहर की तरफ ब्लास्ट हुआ, बाहर आया, इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट हो गया। अब जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं वो आगे बढ़ते चले गए, ठीक है ना, क्लब होते चले गए बाकी आगे जाकर। और जब वो फ्लोट कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल किसकी मदद से कर रहे थे, कार में तो बैठे नहीं थे, ट्रैवल कर रहे थे थ्रू विंड एंड वाटर की हेल्प से आगे ट्रैवल किया, क्लब हो गए सारे सेडिमेंट्स। अब जो सेडिमेंट्स क्लब हो गए वो बड़ा एक सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गए। अब इसी जो छोटी सी मैंने आपको एक ब्रीफिंग बताई है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक जो है, जिसका मतलब है सेडिमेंटम मींस सेटल डाउन हो जाना, ठीक है। इग्निशियस रॉक रोल डाउन हुए, क्रैक डाउन हुए, आपस में टकराए, हिट ईच अदर एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, आपस में टकरा के छोटे छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर, ठीक है ना। तो ये जो छोटी सी स्टोरी बताई थी वही ये चीज मेंशन कर रहा है। These sediments are compressed and hardened to form layers which is called sedimentary rock। जो ये जो सेडिमेंट्स हैं वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और लेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। These rocks may also contain fossil of plant, animal and other microorganisms that once lived on them। अब ये क्या कहना चाह रहा है, लेट्स से यहां से सारा लावा निकला, ठीक है ना। अब यहां पर मान लो एक कोई जानवर है, जानवर मैं ऐसे तो नहीं समझा पाऊंगी मैंने क्या ड्रॉ किया है, बट आप कुछ भी कंसिडर कर लीजिए। अब ये किसी कारणवश मर जाता है, ठीक है। अब मर गया, जैसे जैसे ये आगे आगे कन्वर्ट होते गए सेडिमेंट्स, ये विंड एंड वाटर की हेल्प से आगे ट्रेवल किए, आगे लेयर्स बनती चलेगी इसके ऊपर ही। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, जब ये रॉक की फॉर्म में आगे कन्वर्ट हो जाती है, बन जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं फॉसिल मिलते हैं, प्लांट के भी। एंड फॉसिल का मतलब है जो कैसे बताऊं आपको, फॉसिल मीन्स दफन, जो रेजिड्यूल होता है बेसिकली, ये जो प्लांट का, एनिमल्स का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो नष्ट हुई हुई चीज का जो रेजिड्यूल होता है वो बेसिकली पाए जाते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक का वो है सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, एज यू कैन सी इन द इमेज देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, तो ये तो बात हुई सेडिमेंट्री रॉक की। हम लोग लास्ट थर्ड बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। अब मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो ग्रीक से पैदा हुआ है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है मेटामॉर्फोस, मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, अपने आकार में चेंज ले आना। अब ये जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक जो आगे बनती हैं, अब उस पे हीट एंड प्रेशर जब पड़ता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। एग्जाम्पल है क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल। अब आप पहले इमेज देख लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे ब्रीफिंग में एक्सप्लेन करती हूं। अब बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक का एक साधारण भाषा में जो एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आटा जो होता है, आटा क्या है, पाउडरी फॉर्म में होता है। जब उसके पानी डाल के हम उसको गूंदते हैं तो कैसा वो एक जेली, मतलब वॉबली जैसा फॉर्म में रहता है। उसके बाद जब इसको रोटी बनाकर तवे पर रख देते हैं तो कैसे एक हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब वो नीचे से हीट आ रही है और जब आटा गूंदने के टाइम पे प्रेशर दिया तो कैसे अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर से जब हम लोगों ने उस पाउडरी फॉर्म में अपना लगाया तो वो कैसा एक थर्ड फॉर्म निकल कर आया, उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इसी से हमारे जो तीनों टाइप के रॉक्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगले हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है रॉक साइकिल। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं जो कि है रॉक साइकिल। हम लोगों ने ये तो देखा कि कैसे इग्निशियस रॉक
नॉट इग्निशियस रॉक। कैसे पहले मैग्मा जो है वो इग्निशियस रॉक बनता है, इग्निशियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक बनती है, ठीक है ना, रोल डाउन होती है, सेडिमेंट्स क्लब हो जाते हैं। आफ्टर दैट ग्रेट हीट एंड प्रेशर से कैसे मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। बट ये तो हुआ मेटामॉर्फिक रॉक तक। रॉक साइकिल तो जब कंप्लीट होगी जब ये वापस टर्न करेगा मैग्मा पे। तो अब हम लोग यही देखने वाले हैं। One type of rock change into another type of rock under certain condition in a cyclic manner. एक प्रकार की रॉक दूसरे टाइप की रॉक में जब कन्वर्ट होती है अंडर सर्टेन कंडीशंस में, जैसे कंडीशंस है सबकी अपनी अपनी, इन अ साइक्लिक मैनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रॉक साइकिल। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन थी जिसको समझा दिया गया। अभी मैग्मा कूल्स डाउन, solidify and it become igneous rock. After that, breaking down and transported in the form of sediments and clubbed then, that is called sedimentary rock. After that, when these sediments are subjected to heat and pressure, they are called metamorphic type of rock, right? अब हम इस एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मैग्मा ये है, एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उससे इग्निशियस रॉक आता है, इग्निशियस रॉक से सेडिमेंट्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन मेटामॉर्फिक रॉक। अभी एक छोटे से डायग्राम को समझाना चाह रही हूं, वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। लेट्स से फाइन, लेट्स से ये मैग्मा रोल डाउन होके नीचे आया, ठीक है। अभी इस पे फोकस करना, ये जो डार्क वर्जन है, ठीक है। जब लेयर्स पे लेयर्स चढ़ती गई, ऊपर से प्रेशर, नीचे से जब हीट आई, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गई। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 3 डार्क सर्कल्स वाला पॉइंट, ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गई। बट ये जो नीचे से हीट आ रही है, ये हीट कहां से आ रही है? ये जो सेकेंड हम लोगों ने लेयर पढ़ी थी, दैट इज मेंटल, ये क्या है? ये क्या है? ये मोल्टन मैग्मा ही तो है। अब ये मोल्टन मैग्मा क्या करता है, आफ्टर सम टाइम, काफी टाइम के बाद, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक बनी थी उसको खा जाता है, उसको अपने अंदर ले लेता है। तो जब ये अंदर लेगा, वापस से ये प्रोसेस जब फिर से क्रिएट होगा, यानी ये मैग्मा जो है फिर से जब इरप्शन के थ्रू बाहर आएगा, तो ये इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से ये रॉक साइकिल फाइनली कंप्लीट होती है, ठीक है ना। अब ये जो रॉक्स के जो यूजेस हैं, आपने बोला, सोचा होगा कि आपने रॉक्स के बारे में तो पढ़ा दिया, बट इसके यूज क्या है, इससे होता क्या है एग्जैक्टली। तो यूजेस ऑफ रॉक्स हैं, हार्ड रॉक आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, ठीक है ना। द रेड फोर्ट इज मेड, रेड फोर्ट कहां पर है? दिल्ली में है। इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। अभी जो सैंडस्टोन है, अगर आपने ये पूरे लेक्चर को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो ये सैंडस्टोन जो है ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। ताजमहल इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। तो ये जो मार्बल्स है या जो हार्ड रॉक के बारे में बात बताई गई है, ये रॉक्स के यूजेस के सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग थोड़े से 2 या 3 पॉइंट्स डू यू नो फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन होता है, एंड स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। द माइन इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। ये इमेज देखिए, इसका नाम भी इसमें मेंशन है और इमेज भी आप देखने की कोशिश कीजिए। अब जो टॉप मोस्ट लेयर थी, मैंने आपको बताया था 35 किलोमीटर है उसका डेप्थ। अब उस 35 में भी हम लोग जो है सिर्फ 4 किलोमीटर तक ही
अंदर जा पाए हैं, वो भी 4 किलोमीटर में। जो 4 किलोमीटर हम लोग जो डीप जा पाए हैं वो भी अपने आप में बहुत एक बड़ी बात है। अब आपको पता है जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती रहती है, गर्मी महसूस होती है। बोलोगे गर्मी क्यों महसूस होती है जी? पर नीचे जितना गहरा जाते जाएंगे नीचे तो मैग्मा ही है ना एट द एंड। जो कोर है, जो मेंटल है, स्पेशली मेंटल क्या है, वो मैग्मा ही तो है। तो डीपेस्ट जो माइन है हमारे वर्ल्ड की वो साउथ अफ्रीका में है। अब इन सर्च ऑफ ऑयल इंजीनियर हैव डग अ होल ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डीप। ऑयल की सर्च में हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो मैक्सिमम 6 किलोमीटर तक का गड्ढा कर पाए हैं। दैट्स इट। ये तो थे कुछ फैक्ट्स जो आप लोगों के लिए जानने जरूरी थे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी है। स्टेप बाय स्टेप ईच थिंग हमने हर चीज को कवर करते गए हैं, लाइक इनसाइड आवर अर्थ, रॉक्स के बारे में पढ़ा, रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा, कुछ फैक्ट्स भी पढ़े। आई होप आपको ये चैप्टर आराम से अच्छे से समझ आ गया है। आप प्लीज हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को अपने सीनियर्स और जूनियर्स के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। तो सीनियर्स और जूनियर्स के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो उनको भी हेल्प होगी, आगे वो भी फर्दर आगे शेयर करें। आई होप आपको हमारे साथ बने रहना अच्छा लगता है, हमें भी आपके लिए काम करना उतना ही अच्छा लगता है। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।